अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मीडिया स्कैन स्पेशल में रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, इस चैनल पे हम दुनिया भर में जो इंटरनेशनल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसको हम स्कैन करेंगे और जो हमारे मतलब की कोई स्टोरी हमें मिलेगी उसको अपनी ज़बान में, अपनी प्यारी उर्दू ज़बान में इंतहाई आसान करके अपने प्यारे दोस्तों के लिए, जी हाँ, आपके लिए कोशिश करूँगा कि पेश किया करूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप इस काविश को पसंद फरमाएंगे और चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी कोई नया प्रोग्राम अपलोड हो तो आपको उसका फौरी तौर पे नोटिफिकेशन मिल जाया करे। आज की आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो सुपर नेचुरल फोर्सेस है, उसकी जो एस्ट्रो प्रोडिक्शंस हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड उसकी बात करेंगे। और हम बात करेंगे बहुत ही जो इन टॉपिक है, जी हाँ, सदर अमेरिका जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब की ज़ात को लेके बहुत तबसरे हो रहे हैं। मीडिया स्कैन की जो अगर फोकस करने की सलाहियत है, वो इस वक्त तकरीबन आप ये कह लें मैक्सिमम कैपेसिटी पे रन कर रही है, क्योंकि जिस तरह सदर ट्रंप जब से मुंतखब हुए हैं, जब से हल्फ लिया है, वो रोज़ एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हैं, रोज़ एक नया पॉलिसी बयान देते हैं। और पूरी दुनिया जो है वो हैरान और परेशान है कि सदर ट्रंप एक्चुअल उनकी जो एंड पॉलिसी है वो क्या होगी। ये तो शायद किसी को भी समझ में नहीं आती। जिस तरह उन्होंने फौरी तौर पे आके अपने हमसायों कनाडा, मेक्सिको, वेनेजुएला और इसी तरह गल्फ़ ऑफ मेक्सिको का नाम जो गल्फ़ ऑफ अमेरिका करना था, और फिर पनामा के बारे में उन्होंने जिस तरह उन्होंने आके टेरिफ वॉर शुरू की चाइना के ख़िलाफ़, मुख्तलिफ़ मुल्कों के ख़िलाफ़। तो ये अभी इसकी बाज़गश चल रही थी कि फ़ौरी तौर पे उन्होंने गज़ा के बारे में एक अजीबोगरीब बयान दिया। हम तमाम मौज़ूआत पे एक एक करके इंशाअल्लाह जो मीडिया स्कैन की फ़ोकस में आएगा वो पेश करेंगे। लेकिन आज का ये मीडिया स्कैन जो है वो सुपर नेचुरल टॉपिक जो एस्ट्रोफिज़िक्स है, जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शंस हैं। नॉस्ट्राडामस जो एक फ्रेंच का जो एक इसको प्रॉफिट ऑफ डूम भी कहते हैं, जो एक बहुत बड़ा सीयर था, जो 16वीं सदी ईस्वी के शुरू में पैदा हुआ, 1503 में पैदा हुआ, 1566 तक वो हयात रहा और 29 साल की उम्र से उसने प्रेडिक्शंस करनी शुरू की थी। इसी तरह बाबा वांगा नामी एक जो ख़ातून थी, वो भी अपनी पेशीन गोइयों के हिसाब से बहुत तहलका खेज़ ख़बरों की जीनत बनी रहीं, ख़ास तौर पे जब 9/11 की जो प्रेडिक्शंस थी इन दोनों जो जो एस्ट्रोलॉजिकल जो एक्सपर्ट्स हैं, पंडित्स हैं, उन्होंने की हुई हैं। अब इनको लेके जो इंटरनेशनल मीडिया, ख़ासकर अमेरिकन मीडिया में बहुत ही एक दिलचस्प बहस जारी है और मीडिया स्कैन ने उस बहस को फोकस किया है। उस बहस के मुताबिक नॉस्ट्राडामस की जो पेशीन गोइयाँ हैं 2025 के बारे में, और इसी तरह बाबा वांगा की जो पेशीन गोइयाँ हैं 2025 के बारे में, उनको फोकस किया गया है। और इसको घेर घार के अब असल हकीकत क्या है वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन जो मीडिया है, मीडिया पे ये बहुत शिद्दत से ये एक कैंपेन की सूरत में आ रहा है कि 225 2025 2025 के इस साल के लिए नॉस्ट्राडामस ने भी पेशीन गोई की थी कि 3 दिन और 3 रातों का एक स्पेल चलेगा और तबाही और बर्बादी की दास्तान रकम होगी। इसी तरह बाबा वांगा ने भी 2025 में एक और वबाई अमराज की तरफ इशारा किया और आग और खून की एक बारिश की बात की है। वहीं पे इन दोनों जो गुरुज़ हैं, इनसे मंसूब किया जा रहा है कि इन्होंने जो दो बड़ी शख्सियात हैं हमारे अहद की, व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के सदर हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में कोई बहुत अच्छी पेशीन गोइयाँ इन दोनों ने नहीं की। और इनके मुताबिक 2025 में अमेरिका का कोई एक सदर एक अजीब व गरीब बीमारी में मुब्तला होकर इंतकाल करेगा। और इसी तरह पुतिन के बारे में इन दोनों की पेशीन गोइयाँ हैं कि उनको भी एबनॉर्मल डेथ का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें असैसिनेशन का एलिमेंट जो है वो इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। और दोनों ममालिक के जो सदूर हैं, जो इस वक्त दुनिया में ताकत के दो मराकज़ के तौर पे पहचाने जा रहे हैं, हैरान कुन तौर पर नॉस्ट्राडामस और बाबा वांगा
ان کی اچانک غیر طبعی موت کی پیشین گوئیاں کی کر رہے ہیں، اور یہ میڈیا کر رہا ہے۔ اب اصل حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ہم چونکہ میڈیا سکین کرتے ہیں اس پروگرام میں، تو آج کے اس میڈیا سکین میں یہ موضوع آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اب آپ نوسٹراڈامس کی جو پیشین گوئیاں ہیں ان کو سرچ کر سکتے ہیں، اسی طرح بابا وانگا کی جو پیشین گوئیاں ہیں وہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے لیے آسانی کے لیے میں نے خود جا کے ان دونوں جو پنڈتس ہیں ان کی پیشین گوئیوں کو سرچ کیا، تو کچھ نہ کچھ حقیقت مجھے ملتی ہے کہ 2025 اور اس دور کے بارے میں بالکل ڈیتھ ڈسٹرکشن کی پیشین گوئیاں بھی موجود ہیں، ایک وبائی مرض کی ایک پیشین گوئی بھی موجود ہے۔ بیسیکلی یہ اینڈ ٹائمز کی پروڈکشنز ہیں، اور کہیں مجھے بہت واضح انداز میں یہ جو کلیم میڈیا کر رہا ہے صدر پوٹن اور صدر ٹرمپ کے بارے میں، مجھے ایسی کوئی سالڈ پیشین گوئی مجھے نظر نہیں آئی۔ لیکن چونکہ یہ ان کا موضوع ہے، یہ ان کے جو دور کے اور ان کے ٹیریٹوریل جو ان کی جو تصنیف کا ایریا ہے، ویسٹ کا ایریا ہے، تو وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہوگی۔ تو آج کے میڈیا سکین میں آپ کے لیے جو انٹرنیشنل میڈیا میں جو آسٹرو فزکس اور آسٹرو جو غیر مرئی طاقتوں کی حامل دو شخصیتیں جو تھیں ان کی پیشین گوئیوں کے حوالے سے یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ 2025 میں صدر پوٹن اور صدر ٹرمپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور یہ اب نارمل ڈیتھ کی انڈیکیشن پروڈکشنز کی جا رہی ہیں، اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا ڈسکس بھی کر رہا ہے۔ ایک آفت کی بات بھی ہو رہی ہے۔ آخر میں ہم دعا یہ کریں گے کہ یہ اللہ کرے کہ یہ بالکل غلط ہوں، یہ پروڈکشنز نہ صحیح ثابت ہوں، کیونکہ دنیا کو اس وقت جتنی امن کی ضرورت ہے، دنیا کو پوسٹ کووڈ ابھی تک دنیا سنبھل نہیں پائی، اور ایک اور اگر آفت آ جاتی ہے تو پھر حالات کیا ہوں گے ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ اور ہمیں صدر پوٹن اور صدر ٹرمپ کی لمبی زندگی کی دعا کرنی چاہیے، اور اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام میں اختتام کرتا ہوں۔ آپ سے دوبارہ میڈیا سکین میں کسی اور سٹوری پہ ہم بات کریں گے، کسی اور ٹاپک پہ ہم ڈیٹیل انالیسس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔